पुलिस के महकमे में एक साथ दो घटनाएं हुई हैं। पहले तो उन्नाव का एक सीओ जो कुछ साल पहले अभी कानपुर के होटल में एक महिला के साथ रंगरेलिया करते हुए पकड़ा गया। अब उसे डिमोट कर दिया है पुलिस के वालों ने, सीओ से सीधे सिपाही बना दिया है। और दूसरी घटना है बीके सिंह की। विनोद कुमार सिंह है और ये एडीजी हैं। एडीजी हैं, ये सीआरपीएफ के थे। गुवाहाटी में अभी करीब 8-9 महीना पहले गुवाहाटी के एयरपोर्ट में एक डे अफसर है, उसके साथ ये ज़बरदस्ती उन्होंने प्रेम करना शुरू कर दिया एक तरफा। और पहले उसको लिपटाया, फिर उसको चूमा और जितना भी निकृष्टता पर आमादा थे वो कर दिया। इस पर शिकायत हुई और उनको वापस उत्तर प्रदेश भेज दिया गया। अब यहाँ अजीब सी स्थिति है। उन्नाव के सीओ ने जो कुछ भी किया वो एक कमरे में किया और बाकायदा छुट्टी लेकर के किया, जबकि सीआरपीएफ के बीके सिंह ने एडीजी के पद पर रहते हुए दिन दहाड़े एक सरेआम एक महिला के साथ जो ड्यूटी पर थी एयरपोर्ट पर, उसके साथ बहुत अश्लीलतम व्यवहार किया। उस सीओ को तो सीधे सिपाही के तौर पर डिमोट कर दिया है, जबकि बीके सिंह अब साइबर सेल के एडीजी बना दिया है, यानी अपर पुलिस महानिदेशक। हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये स्थिति क्या हो रही है। मेरे सामने हैं अमिताभ ठाकुर, आईजी रह चुके हैं। मुझे लगता है कि उनको पुलिस की कार्य प्रणाली और उनके कर गुजारियों से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। तो मैं सीधे अमिताभ ठाकुर से जानना चाहता हूं कि इस पूरी मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं। अमिताभ ठाकुर जी, देखिए, जो आपने बात कही वो पहले मैं कृपाशंकर सिंह के केस को लूं और फिर विनोद कुमार सिंह के केस को लूं। जो बड़ा है उससे शुरू कर दीजिए। कृपाशंकर बड़ा छोटा की वाइस बात नहीं है। इसमें जो जिस प्रकार से अलग अलग ढंग से लिया गया है दोनों को, वह गंभीर है जी। कृपाशंकर सिंह के केस को प्रथम दृष्टया जिस प्रकार सरकार प्रेजेंट कर रही है, क्योंकि मौजूदा भाजपा की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, हर चीज़ में, जिसको आपदा में अवसर कहते हैं, उस तरह से हर चीज़ में कि कैसे हम बहुत ही शानदार प्रशासक हैं, बड़े शानदार शासक हैं, कैसे हम बहुत ही निष्ठुरतापूर्वक न्याय करते हैं, कैसे तत्काल कार्रवाई करते हैं, कैसे किसी को नहीं बख्शते हैं, वगैरह इंप्रेशन देने के लिए लगातार बेचैन रहती है, व्याकुल रहती है। तो उसमें यह जो सज्जन है कृपाशंकर सिंह, वह इनके दायरे में आ गए। कृपाशंकर सिंह के जैसे जो तथ्य सामने आए हैं, वह किसी महिला सिपाही के साथ छुट्टी लेके एक होटल में गए। उनकी पत्नी को आशंका हुई, वहाँ पर पुलिस गई, वो रंगरेलियाँ मनाते हुए पकड़े गए। रंगरेलियाँ शब्द इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो इच्छा के विरुद्ध था। लोगों के दोनों संभवतः आपत्तिजनक स्थितियों में पाए गए, उस बात के सबूत साक्ष्य मिले। तो यह तो उसकी बुनियाद है। उसकी जांच वाच हुई और अब उनको आप सिपाही बना दिया गया है। अब यहाँ इस प्रकरण में स्वतः में कुछ प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न यह उठता है कि मेरी जानकारी के अनुसार जो भी सर्विस कंडक्ट रूल्स मैंने देखा है, उसमें 2 शादी तो निषिद्ध है, स्पष्टतया निषिद्ध है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मी को विवाह से इतर संबंध बनाना निषिद्ध, मेरी जानकारी में कानूनन रूप से निषिद्ध नहीं है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और मेरी जानकारी में यदि कोई व्यक्ति अवकाश लेकर, छुट्टी लेकर, अपनी रजामंदी से, महिला भी रजामंद हो, वो वयस्क महिला होनी चाहिए संभवतः, जो महिला है, उसके साथ यदि वह किसी स्थान पर जाकर शासकीय अवधि से इतर कोई संबंध बना रहा है, तो प्रथम दृष्टया वह सर्विस रूल का वायलेशन माना ही जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। यह भी अपने आप में गंभीर रूप से डाउटफुल है कि उसमें क्या शिकायतें हैं, क्या अगर वो महिला सिपाही यह कहे कि इन्होंने अपने पद का रसूख का फ़ायदा उठा के मुझे बुला लिया, मुझे कोई लालच दे दिया, मुझे किसी प्रकार से लोलुप कर दिया, या मुझे डरा धमका दिया, प्रमोशन का लाभ दिया, वगैरह वगैरह, यानी पद और रसूख का बेजा इस्तेमाल करके संबंध बनाने की बात यदि महिला द्वारा कही जाती या कही गई हो,
तब तो इस प्रकार की कार्रवाई का कोई अर्थ होता है, तब वो गंभीर अपराध हो जाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सरकारी सेवा में अपने किसी अधीनस्थ को किसी प्रकार का लालच दे के कोई गलत उसको उकसा के, डरा के, धमका के यदि शारीरिक संबंध बनाता है तो वह अतीव गंभीर स्थिति है, वह एक आपराधिक कृत्य भी है और गंभीर प्रशासनिक दुष्कृत्य है, जिसमें कि डिमोशन नहीं बर्खास्तगी होनी चाहिए। लेकिन यदि दो वयस्क व्यक्ति परस्पर संबंध से, रजामंदी से, अपनी इच्छा से और शासकीय अवधि से इतर किसी स्थान पे जाके एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, तो मेरी जानकारी, मेरी समझ में सर्विस कंडक्ट रूल में और स्थानों पे न तो यह आपराधिक दुष्कृत्य बनता दिखता है, न प्रशासनिक रूप से कोई कदाचार दिखता है। फिर भी सरकार ने इस मामले को बहुत ही गंभीर जताते और बताते हुए उसको डिमोट कर दिया, एक डिप्टी एसपी सिपाही बना दिया। यह एक घटना है। इसको कंट्रास्ट कीजिए, दूसरी घटना है विनोद कुमार सिंह, आईपीएस अफसर, आईपीएस जो पुलिस में सर्वोच्च दायित्व और पद माना जाता है, उसमें भी एडीजी रैंक का अफसर, ऊपर से सीआरपीएफ का अफसर, जो देश की शांति और सुरक्षा के लिए तैनात बल है, उस बल का अधिकारी गुवाहाटी जैसे अत्यंत संवेदनशील स्थान पर जाकर और एयरपोर्ट में बिल्कुल, और वो अभी पूरे जो तथ्य आए हैं, जो चिट्ठी लिखी गई, जो एयरपोर्ट के वहाँ के जो अफसर ने लिखा, जो वहाँ के जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे एयरपोर्ट के, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी वो मैंने भी पढ़ी है वो चिट्ठी। उसमें उन्होंने लिखा कि बाकायदा उन्होंने यह कहा कि एडीजी आने वाले हैं, उनके पीआरओ ने लिखा एडीजी आने वाले हैं, उनको विशेष सहूलियत दी जाए। अर्थात एडीजी का आना था, एडीजी को वीआईपी लाउंज में बैठाया गया, एडीजी को सुविधाएं दी गई, सब जान रहे थे एडीजी थे, और एडीजी के रूप में अपने पद का इस्तेमाल करते हुए वहां पदार्पित होने के बाद इस व्यक्ति ने, विनोद कुमार सिंह जी ने, जैसा कि उस महिला कर्मी ने लिखित शिकायत की है, जिसको कोर्ट किया है वहां के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने, विनोद कुमार सिंह जी ने, जैसा अभी आपने कहा कि कोई ऐसी कसर नहीं थी जो उन्होंने छोड़ दी और हर प्रकार की हरकतें की, जैसा वो रिटन कंप्लेंट में है। उस मामले में जो स्पष्ट रूप से अश्लील और गंभीर आपत्तिजनक कृत्य का द्योतक है, उस मामले में हमारी जानकारी में हुआ क्या, विनोद कुमार सिंह को आपने रिपैट्रिएट कर दिया, यानी कैडर वापस भेज दिया। अब ये सीआरपीएफ का लायक नहीं है, इसको भेज दो इसको प्रदेश में। जैसे कि सीआरपीएफ में कोई अश्लील हरकत करने वाला नहीं रह सकता है और प्रदेश में सब रह सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पर कोई भी आदमी रह सकता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अपराधियों की शरणार्थी स्थली। हाँ, सीआरपीएफ में दिक्कत है क्योंकि ऐसा व्यक्ति सीआरपीएफ में नहीं रहेगा जो अश्लील हरकत करेगा, लेकिन वही व्यक्ति उत्तर प्रदेश में एडीजी पद पे रह सकता है। यह विरोधाभास, न कोई जांच, न कोई कार्रवाई, आज तक न तो निलंबन, न कोई कार्रवाई, कुछ नहीं। यानी सरकारी संरक्षण एक ऐसे मामले में जिसमें उस व्यक्ति ने सीधे सीधे उस महिला कर्मी की इच्छा के विरुद्ध खुद को एडीजी बताते, दर्शाते और उसका जिसको भौकाल शब्द कहते हैं, भौकाल प्रस्तुत करते हुए चिट्ठी के बल पे आके इस प्रकार की घटना की और सिवाय वापस कैडर भेजने के आपने कुछ नहीं किया। अब प्रश्न उठता है कि कृपा शंकर का मामला गंभीर या विनोद सिंह का मामला गंभीर? कृपा सिंह बनाम विनोद सिंह ज्यादा गंभीर लगता है। प्रथम दृष्टया सारे तथ्य इस बात को ही इंगित करते दिखते हैं कि कृपा शंकर सिंह ने अपनी पत्नी के लिए अपराध किया होगा। पत्नी नाराज हो सकती है कि भाई तुम मेरे रहते यहाँ वहाँ क्यों मुंह मार रहे हो, यह हरकत क्यों कर रहे हो, तो पत्नी का सामाजिक मामला है। कोई प्रशासनिक और कानूनी मामला उसमें उभर के नहीं आता दिखता। विनोद सिंह के मामले में विनोद सिंह की पत्नी नाराज हो न नाराज हो उनका मामला है, लेकिन सीधे सीधे लोक सेवक के रूप में यह सीधे सीधे हर प्रकार का सार्वजनिक स्थान पे होने के नाते एक आपराधिक कृत्य और लोक सेवक के रूप में प्रशासनिक दुष्कृत्य। लेकिन आप वो स्थितियां देखिए, न तो भारत सरकार ने इसमें कुछ किया, न उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ किया। क्या आपको वापस भेज दिया। यह उपहास है, यह कानून का उपहास है। और अब मैं आपको इसी क्रम में एक तीसरा उदाहरण दे रहा हूं
जो कथित रूप से इनके मामले से मिलता जुलता है, आपके जो हैं कृपा शंकर सिंह से। एसएसपी नोएडा हुआ करते थे वैभव कृष्ण। हाँ, वही घटना हुई। वैभव कृष्ण का की भी एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें वीडियो था और वो भी निजी था। वो निजी था, अश्लील हरकत करते हुए उसमें दिख रहे थे। जो भी था, अच्छा बुरा जो था, लेकिन वो जो है कथित रूप से अश्लील हरकत। लेकिन उसके बाद कभी कोई पोस्टिंग नहीं मिली। पोस्टिंग मिलना न मिलना अलग बात है, लेकिन उसके भी दो आयाम है। उनको निलंबित तो कर दिया, आपने कहा बड़ा गड़बड़, निलंबित कर दिया। जबकि विनोद सिंह में जिसमें छेड़खानी के, दिन दहाड़े छेड़खानी के आरोप है, कुछ नहीं किया। लेकिन दूसरा पहलू, आपने उस मामले में भी संभवतः आपने दंडित नहीं किया। दंड जो है विभागीय कार्रवाई के तहत आपने नहीं दिया, आपने निलंबित तो किया लेकिन दंडित नहीं किया। इस वक्त मैं आपको 3 उदाहरण दे रहा हूं कि लगभग समान, और निश्चित रूप से इन तीनों में जो सबसे दुर्दांत और खतरनाक स्थिति दिख रही है विनोद कुमार सिंह की, उसमें न्यूनतम सजा। बल्कि कई लोग तो खुद ही कहते हैं कि अब मैं सेंट्रल डेपुटेशन में नहीं रहूंगा, चल अपने देश। तो अपने देश लौट आए, कुछ भी नहीं किया। यह सरकार का जो दोहरा आचरण इन तीनों संदर्भों में दिख रहा है, उस हमारी पार्टी और हम आज़ाद अधिकार सेना इसकी हृदय से निंदा करते हैं। हमारा मानना है कि इस प्रकार के दोहरे आचरण पूर्णतया संदेश देते हैं। यदि आपको लगता है कि ये सब मामले, नारी सम्मान इतना महत्वपूर्ण है, महिलाओं के साथ गलत दुर्व्यवहार इतना गंभीर मामला है, तो आप इन तीनों मामलों को एक तराजू से देखिए। चाहे आपका वैभव कृष्ण का मामला हो, चाहे विनोद सिंह का हो, चाहे कृपा शंकर सिंह का हो, और गुण दोष के आधार पर समान मापदंड के आधार पर कार्रवाई कीजिए। ये हमारी मांग है। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे लोगों के बारे में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुरुस्ती के लिए कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए।